हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सुनील सांगवान, सिलेक्टेड दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर थ्रू एसएससी सीपीओ 2019 अंडर ट्रेनिंग। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस फैक्ट्री पे। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूंगी अपना एक्सपीरियंस ज्वाइनिंग का कि कैसे दिल्ली पुलिस एसआई की ज्वाइनिंग हुई और मेरा क्या एक्सपीरियंस था, साथ में ट्रेनिंग कैसे होती है, कितनी देर क्या वर्कआउट करवाया जाता है, क्लासेज कैसे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमारी जो ज्वाइनिंग थी 15 नवंबर को हुई थी और जो सीपीओ 19 का रिजल्ट था वो 31 जनवरी को आ चुका था। पर हमारी ज्वाइनिंग थी काफ़ी लेट हुई थी, अप्रोक्सीमेट 9.5-10 महीने के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। ये जो ज्वाइनिंग लेट इस वजह से हुई थी क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, 2 साल तक कोविड रहा था। तो कुछ बैच पहले के बचे हुए थे जिनको पहले ट्रेनिंग करानी थी, तो पहले उनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हमारा नंबर आया, तो इस वजह से हमारी ज्वाइनिंग लेट थी। हमारे साथ ही सीपीओ 2020 की जो दिल्ली पुलिस एसआई सिलेक्टेड मेल फीमेल है उनकी भी साथ में ही ज्वाइनिंग हुई थी। 15 नवंबर को ज्वाइनिंग थी। उससे पहले मुझे तो ज्वाइनिंग से 2-3 दिन पहले ही एंजाइटी हो गई थी। वही डर लग रहा था कि 2 दिन बाद ज्वाइनिंग है। तो मैं, एक तो मुझे रनिंग से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं कभी ग्राउंड में नहीं गई, ना मैंने कभी स्पोर्ट्स किया। जस्ट मैंने सीपीओ के फिजिकल्स के लिए या फिर रेलवे एसआई का फिजिकल हुआ था, जस्ट मैंने उसके लिए रनिंग की तैयारी की थी। और वो भी ऐसा था कि जब मैं ग्राउंड पे जाते थे तो मुझे सबसे पहले मतलब यही फील होता था कि यार रनिंग करनी है, यार रनिंग करनी है। मतलब मुझे रनिंग से बहुत डर लगता था। डर क्या, पहले ही ऐसे हो जाता था कि लॉन्ग जंप हाई जंप मुझे बहुत अच्छा लगता था, कितने करवा लो, लॉन्ग जंप करवा लो, हाई जंप करवा लो। तो मुझे वही लग रहा था कि जैसे पहले से ही किसी किसी ने बोल कैसे कर रखा था कि वहाँ पे इतनी रनिंग होगी, ये होगा वो होगा। तो मुझे वही हो रहा था कि जाते इतनी रनिंग होगी। साथ में फिर मैं लेट नाइट पर्सन हूँ, मतलब रात को मुझे कितना ही जगा लो, जैसे मुझे पढ़ना होता है या जैसे मैं पहले अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो भी मैं रात को पढ़ के सोती थी। मैं सुबह नहीं उठ सकती। सुबह मैं जितना लेट उठ सकती हूँ मैं उतना ही उठती हूँ, 8, 9, 12 जो भी है टाइम। तो अब मेरे को दूसरा वही था कि वहाँ पे तो सुबह 5 बजे उठना है। पर जैसे तैसे ठीक है, 15 को हमारी ज्वाइनिंग हो गई। तो ज्वाइनिंग जो डे था उस दिन दोनों तरह की मिक्स्ड फीलिंग थी। कभी एक ये था कि चलो अच्छा है, 9-10 महीने का वेट किया है, उसके बाद ज्वाइनिंग हो रही है। और दूसरी चाहे साइड सारे अनजान फेस, कोई फ्रेंड नहीं, एक अलग सा ही माहौल। वहाँ पे अंदर गए तो हमारी ज्वाइनिंग हो गई। तो ज्वाइनिंग थी, उसमें हमारा 1-1.5 घंटा लगा। तो हमसे 2-3 फॉर्म थे वो फिलअप करवाए गए और सारी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट करवाई गई। उसके बाद उस दिन हम फ्री हो गए, हम रेस्ट किया हमने और नेक्स्ट डे से ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। अब जो ट्रेनिंग थी उसमें सुबह सबसे पहले पीटी वर्कआउट, जैसे जो नॉर्मल रेगुलर ट्रेनिंग होती है उसमें भी स्टार्टिंग में सुबह पीटी वर्क होता है जिसमें रनिंग होती है, पुशअप्स वगैरह है, ये सब करवाए जाते हैं। उसके बाद परेड एक्सरसाइज होती है और परेड के बाद 4-5 घंटे की क्लासेस होती हैं। बीच में जो ब्रेक होता है वो काफ़ी कम होता है, जैसे 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया। जैसे ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है। उसके बाद जैसे क्लासेज हो जाएंगी इंडोर क्लासेज। इंडोर क्लासेज में मेन जो चीज़ें हैं, लॉ सिखाया जाता है। लॉ में आईपीसी, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, या फिर जैसे हम बात करें क्रिमिनल एक्ट हो गए। तो वो सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को कैसा होना चाहिए, पब्लिक के साथ कैसे डील करना है, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद जैसे शाम को फिर से पीटी होती है, पीटी में फिर से रनिंग वगैरह होती है और साथ में स्पोर्ट्स करवाया जाता है। स्पोर्ट्स वगैरह करने के बाद हम फ्री होते हैं 5:30 बजे। उसके बाद जैसे डिनर होता है और डिनर के बाद 7 बजे तक रोल कॉल वगैरह होके मतलब हम कंप्लीटली फ्री होते हैं। तो 7 बजे से लेके सुबह फिर 5 बजे उठना होता है। तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा खुद का पर्सनल टाइम होता है, उसमें हम जो चाहें कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट भी रहता है कि क्या हम ट्रेनिंग में पढ़ सकते हैं क्या, तो ये आप पे है। जैसे सुबह से शाम वो जो शेड्यूल फिक्स है उसमें आपको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। जो 7 बजे शाम का है उसके बाद सुबह 5 बजे तक आप अपना टाइम निकाल सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे। अगर कोई पढ़ना चाहे वो आपकी इच्छा शक्ति पे है कि आप कितनी देर पढ़ सकते हैं पूरा दिन वर्कआउट करने के बाद भी। तो अभी तक जो ट्रेनिंग है अच्छी चल रही है। जो मेरी को एंजाइटी हो रही थी कि रनिंग ऐसे होगी ऐसे होगी, मुझे डर लग रहा था, तो अब मुझे उसकी भी आदत हो गई है। 1-1.5 महीना हो गया ट्रेनिंग करते हुए, तो अच्छा लग रहा है अभी ट्रेनिंग करके। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है और होप सो आगे भी ऐसा ही रहेगा।
ये जो वीडियो थी, आज लास्ट डे है, 31 दिसंबर है और इस साल में ये एक नई मतलब बिगिनिंग थी लाइफ की। तो मेरा मन था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, तो इसी वजह से मैंने इसको आज शेयर किया। और मैं साथ में आशा करती हूं कि अगला जो सपना साल आएगा उसमें आपके हाथ में भी ज्वाइनिंग लेटर होगा, क्योंकि CPO 20 जो आपका 22 वाला है उसका मैक्सिमम चांसेस है कि अगले साल में सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप किसी और जॉब का प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक साल में, जैसे SSC का जो चल रहा है अभी मिशन मोड, उस हिसाब से एक साल में ये ज्वाइनिंग वगैरह करा देंगे। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन ना हो। कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो कल न्यू ईयर है, नया साल स्टार्ट हो रहा है 2023। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आपका सिलेक्शन हो। और इन्हीं दुआओं के साथ आज की जो ये वीडियो है एंड करते हैं। आगे क्या एक्सपीरियंस होगा या मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा या फिर और कोई भी चीज़ होगी ऐसी जो आपके साथ शेयर करने वाली होगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो मैं शेयर करती रहूँगी। मेरे से जितनी भी हेल्प होगी मैं आपकी जेन्युइनली, जो मतलब जेन्युइन आपके लिए होगा, मैं वही कंटेंट प्रोवाइड करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।